नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन इन इंडियन रेलवे। जो भारतीय रेलवे में निजीकरण हो रहा है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, तो आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो रेलवे मंत्रालय है, उन्होंने कुछ प्राइवेट रेलगाड़ी चलाने की निर्णय की है। हालांकि अगर आप देखिएगा तो जो तेजस है वो ऑलरेडी फर्स्ट प्राइवेट रेलवे था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि एक सर्टेन अमाउंट में, जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 151, ठीक है, 151 जो अमाउंट में आपको इंडियन ट्रेन मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, 151 वो आपको यहाँ पे ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो जो सही भी है, मेरा मानना है कि वो सही भी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ये जो 151 है बहुत ही छोटा अमाउंट है। क्या ये बहुत ही छोटा अमाउंट है जो यहाँ पे चलाने की बात कही है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे भारत सरकार जो है लगभग 5,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलाती है। तो लगभग ये जो 151 न्यू ट्रेन है ये 5% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन रेलवे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदा, क्या क्या नुकसान हो सकती है इंडियन रेलवे को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये एक बिगिनिंग हो चुका है इंडियन रेलवे में। ठीक है, और यहाँ पे आगे चल कर के हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ जो है वो अभी भी इन 151 ट्रेन्स के लिए इंडियन रेलवे ही क्या करने वाला है, उसको अपना, जैसे ड्राइवर इंडियन रेलवे के ही होंगे। ठीक है, जो सेफ्टी की जितनी भी कंसर्न होती है वो सारे क्या होंगे, इंडियन रेलवे का ही होगा। ठीक है, तो चलिए इस साथ साथ आप लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात है ये आज की बात नहीं है, बहुत डिकेड से, लगभग 10-15 सालों से बहुत सारे रिपोर्ट्स जो गवर्नमेंट बार बार कमेटी बनाती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, उसमें भी बताया गया था। ठीक है, तो हमारे नीति आयोग के एक सदस्य थे विवेक देवरॉय जी, उन्होंने एनडीए जो 2 पार्ट था फ्रॉम 2014 टू 2019, उसमें इन्होंने ये बताया था कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, उसी में से एक ये पार्ट था। देखिए, अगर हम बात करें कि प्राइवेटाइजेशन क्यों ज़रूरी है तो उसके दो पहलू हो सकते हैं। जैसे कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, कुछ घाटा भी हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि इंडियन रेलवे एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो जब भी निर्णय लिए जाते हैं तो वो लोगों को ध्यान में रख करके लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम बारी बारी से देख लेते हैं कि इसकी फ़ायदे क्या क्या होंगे। तो फ़ायदे सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको कि जो नीति आयोग के जो 75 टारगेट्स, जो न्यू इंडिया 75 टारगेट्स, जो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हमारी जो 75वीं वर्षगांठ होगी आज़ादी के, उन 75वीं वर्षगांठ तक के लिए भारत की कुछ टारगेट्स रखे गए थे कि हमें क्या क्या अचीव करना है। ठीक है, तो उसके तहत ये बताया गया था कि इंडियन रेलवे की प्राइवेटाइजेशन होनी ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन होने से दूसरा फ़ायदा ये है कि अभी जो है फ़िलहाल में आप देखिएगा कि जो रोज़ जो हमारा जो ट्रैक है उसकी जो आप बोल सकते हैं स्प्रेडिंग, मतलब ट्रैक का जो काम होता है, बिछाया जाता है, वो 7 किलोमीटर पर डे है। लेकिन जैसे ही हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो ऐसा मानना गया है कि ये 19 किलोमीटर पर डे के हिसाब से क्या हो जाएगा, आपको तेज़ी से काम होगा। इसका रीज़न ये है कि रेलवे मंत्रालय का मानना ये है कि इस मुहिम से रेलवे को 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, और 30,000 करोड़ रुपया भारत में बहुत ज़्यादा है। लगभग ये 3 से 4, आप बोल सकते हैं 3 बिलियन के आसपास है। और तत्कालिक, अगर जैसे अभी पेंडेमिक भी चल रहा है तो लिक्विडिटी की वैसे भी प्रॉब्लम है, रेलवे वैसे भी लॉस में चल रहा है, लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, तो ये 30,000 रुपये बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि बहुत सारी चीज़ें हम रेलवे में इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक बाय 2020 टू 23 तक, ये 2022-23 तक ये माना गया था कि हम लोग का जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है ब्रॉड गेज का, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, जितनी भी कन्वेंशनल फ्यूल है, लाइक कोयला पे जो अभी तक हमारी ट्रेनें चल रही थी, या आप बोल सकते इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही थी, लेकिन वो कोयले से आता था।
ठीक है। लेकिन अभी भी जो है ना इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा इंडिया में हुआ नहीं है। तो 2022 तक जो हमारा टारगेट रखा गया था, तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस क्या कर चुका है, उसको हैम्पर कर चुका है। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सेफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और बार बार आप लोग सुनते होंगे कि कहीं ना कहीं डिरेलिंग हो जाता है। ठीक है, ट्रेन में कुछ जा करके खामियां आ जाती है। ठीक है, तो उन चीज़ों में हम लोग इस इन्वेस्टमेंट में आने वाले पैसों को इंडियन रेलवे क्या करेगा, यूज करेगा। इससे ट्रेवल जो टाइम है वो भी कम होगा। अब ट्रेवल टाइम कम होने का सीधा मतलब आप ये देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिफिकेशन होगी तो इलेक्ट्रिफिकेशन होने से क्या हो जाएगा कि जो स्पीड है जी, ठीक है, ट्रेन की, वो हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनपुट जो है इलेक्ट्रिसिटी वो बहुत जल्दी देती है, तो आउटपुट उससे ज़्यादा आएगा, तो हम ट्रेन की ज़्यादा स्पीड से गति बढ़ा सकते हैं, तो ऑब्वियसली ट्रेवल टाइम भी कम होगा। फोर्थ जो इसका प्रोसेस फ़ायदा है क्या है कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस होगा। जैसे इसमें क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस में क्या है कि आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे क्या है, एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, सरकारी कंपनी है। तो यहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हैं निश्चिंत बैठे होते हैं, अरे सरकारी नौकरी है तो आराम से काम चलता रहेगा, सैलरी आ ही जाएगा। ठीक है, तो उसमें पंक्चुअलिटी क्रिएट करने के लिए अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो देखते देखते ही अगर एक साइड मान लीजिए प्राइवेट वाला अच्छा से काम कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात यह है कि उन लोगों को भी थोड़ा, देखिए ह्यूमन नेचर है, अगर आप कहीं पे पैसा ले रहे हैं तो फिर आपको एक ईगो आ जाता है कि काश हम भी उसके जैसा काम कर पाते, जो सामने वो करता रहेगा। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, कंपटीशन को इंक्रीज करेगा, जिससे बहुत सारी काम है, जैसे वॉशरूम क्लीन करने की जो काम होती है, लैक ऑफ वाटर सप्लाई, डर्टी प्लेटफॉर्म, आपको गंदगियाँ जो देखने को मिलती है, हालांकि बहुत कम हो चुका है, लेकिन ये चीज़ें और इम्प्रूव हो सकती है जैसे ही प्राइवेटाइजेशन आएगा। अगर प्राइवेट लोग क्या करेंगे, वहाँ पे अगर अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि वो लोग प्राइवेट में क्या होता है कि उनका मैक्सिमम काम क्या होता है कि जितने भी आप कर्मचारी को रखे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सके। ठीक है, और अगर हम बात करें पाँचवा जो आपका इससे फ़ायदा होने वाला है, क्या करेगा ये सारी चीज़ों इशूज़ जो है, जो अभी मैंने बोला कि आपकी जो प्लेटफॉर्म की जो क्लीनिंग सर्विस है, ठीक है, वाटर सप्लाई, इन चीज़ को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा बाय यूजिंग द फोस्टर कंपटीशन, कंपटीशन को बढ़ा करके ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, इन सभी चीज़ों में क्वालिटी का जो है क्या होगा, इन्हेंसमेंट हो जाएगा। और द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फ़ायदा जो होने वाला है वो टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन होने वाला है। आप लोगों को पता है कि रिस्पेक्टिव अगर हम दोनों में कंपेयर करें, किस चीज़ में, सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी, तो आप लोग देखते होंगे हमेशा कि जो प्राइवेट कंपनियां में है वो क्या होती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की काम ज़्यादा होती है। वो नए नए टेक्नोलॉजी ला करके चाहते हैं कि मैक्सिमम जो है आपको आउटपुट क्रिएट हो सके, फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो वो लोग हमेशा क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइज करते रहते हैं, जबकि सरकारी में क्या होता है कि ठीक है चलने दो। ठीक है, तो थोड़ा ना कहीं ये फ़ायदा हो जाती है कि जब आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो इससे क्या हो जाती है कि टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कोई भी काम होता है तो हमेशा फ़ायदा नहीं होता है, उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कंसर्न जो हम देखेंगे, और यहाँ पे तो और देखेंगे क्योंकि हमने इंडियन रेलवे की बात कर रहे हैं, और इंडियन रेलवे गवर्नमेंट से ओन्ड है और वो लोगों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली हमको सोशली भी देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन के कारण से हम कुछ और चीज़ों को भूल रहे हैं। तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी कौन सा है। तो सबसे जो पहला जो इसमें हम लोग को घाटा होने वाला है, घाटा वो क्या होगा कि आपको कवरेज जो है ना वो लिक्विडेटिव जो है सेक्टर की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। अब लिक्विडेटिव सेक्टर क्या होता है, जैसे देखिए कि सरकार का क्या काम होता है, सरकार का काम होता है कि उनके टेरिटरी में, जैसे हम अगर भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार का मेन काम है कि भारत के जितने भी भारत के टेरिटोरियल बाउंड्री में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके पास इक्वली जो है ना सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। जैसे आप अभी जानते हैं कि हिली ट्रेन के होते हुए भी दार्जिलिंग में ट्रेनें चलती है, लेकिन जब ये प्राइवेट सेक्टर आ जाएंगी तो हिली ट्रेन में क्या होता है, लोग बहुत कम रहते हैं, डिमांड बहुत कम रहता है, और उस टाइम पे अगर आप देखिएगा तो प्राइवेट कंपनी ये सोचेगा कि वहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक तो डिमांड कम है, ऊपर से क्या हो रहा है, वहाँ पे डिमांड कम होने के कारण से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होगी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। तो ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा कि यहाँ पे ये हो सकता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट केवल और केवल पॉपुलेटेड रीजन में ही हो, लोगों को एक
इक्वलाइजेशन नहीं मिलेगा, बट लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि ये जो 151 ट्रेन है ये टोटल 5% ऑफ द टोटल इंडियन रेलवे का क्या है, ये एक पार्ट है। तो ये 5% हम ऐसा करेंगे कि किसी पॉपुलर एरिया जैसे जो बीजी रूट्स हैं, ठीक है, खास करके मेट्रो सिटी में, उस एरिया के आसपास जो सबर्बन एरिया वहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो क्योंकि इस क्षेत्र में क्या होता है कि लोग दिन में काम करने के लिए सिटी में आते हैं और रात में फिर रिटर्न अपने घर में सबर्बन एरिया में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा चीज़ें चलेगी। दूसरी चीज़ एक डर ये है कि आपको बोलेगा कि फेयर्स में इंक्रीज हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि फेयर में इंक्रीज हो जाए, लेकिन इंडियन रेलवे का ये मानना है कि फेयर्स कॉम्पिटिटिव ही होगा। रीज़न ये है कि अगर ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, केवल 5% है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर को टिक करके रहना है तो उनको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव वे में ही आपको फेयर रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ह्यूमन का नेचर है कि जहाँ पे आपको सस्ता चीज़ें मिलेंगी हम वही करते हैं, ठीक है, हम उसी चीज़ को प्रेफर करते हैं, थोड़ा लेट भी हो जाए, ठीक है। थर्ड इशू है कि इशू ऑफ क्रॉस सब्सिडाइजेशन है। अब देखिए क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे इंडियन रेलवे मान लीजिए, जैसे आप जानते हैं कि पिछले 2019 में जो ऑप्टिमाइजेशन जो वर्किंग ऑप्टिमाइजेशन था, जो कॉस्ट था, ठीक है, वो इंडियन रेलवे का लगभग अगर वो 100 रुपये मतलब मान लीजिए फ़ायदा हो रहा था उसको, तो वो 99 रुपये इन्वेस्ट कर देता, मतलब केवल 1 ही रुपये उसको फ़ायदा होता था। तो ऐसा होता था कि अगर वो जो 99 रुपये वो इन्वेस्ट करते तो ऐसा होता था कि ज़्यादा खर्चे लोगों पे हो जाता था। तो इंडियन रेलवे दो तरह का ट्रेन चलाता है, एक आपको पैसेंजर ट्रेन है और दूसरा क्या है, फ्राइट ट्रेन है। तो अगर लोगों पे ज़्यादा खर्च हो जाता था, उस सेक्टर से अगर कम भी फायदे आते थे या घाटा भी हो जाता था मान लीजिए, तो इंडियन रेलवे क्या करता था कि जो फ्राइट है, जैसे आप जानते हैं कि जो फ्राइट ट्रेन है वो क्या करते हैं, मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट के लिए कोल के जो माइंस है वहाँ से उठा करके कहीं पे और ले जाता है। जो गुड्स की ट्रेनें हैं उस पर क्या करते हैं, कंपनी पे वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर देते थे और इससे क्या हो जाता है कि किसी न किसी तरह से मैनेज हो जाता। लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हो गया तो यहाँ पे ये केवल पैसेंजर ट्रेन पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो एक बार्गेनिंग था ना कि हम थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगा देते थे फ्राइट ट्रेन पे, वो शायद हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चौथा आपका जो आपका लॉस हो जाएगा इसमें क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो विवेक देबरॉय की, ठीक है, जो कमेटी थी, उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादातर फोकस किया था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि देखिए जो प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों जब आपस में बात करेंगे कोई प्राइवेटाइजेशन वाले एक प्लान पे, तो प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट कंपनी होगा वो क्या चाहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको फ़ायदा हो जाए। ऑल्दो वो ये कोशिश करेगा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सबसे बड़े जो एक सेक्टर है पीएसयू, उसमें हम पार्टिसिपेट करें तो उतना वो फोकस नहीं करेगा। लेकिन अल्टीमेटली याद रखिएगा कि जो प्राइवेट कंपनी का जो मेन मोटो होता है वो यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदे की कोशिश करती रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों में क्या हो सकता है, थोड़ा मनमुटाव भी हो सकता है, और जिसके कारण से क्या होगा कि जो प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस है, जो काम करने का तरीका है, उस पर थोड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि सेफ्टी में वो लोग क्या कर दे, थोड़ा लैग कर दे, ठीक है। जो नेक्स्ट इससे होगा वो क्या होगा, सोशल वेलफेयर का जो है वो लॉस होने वाला, ऑब्वियस ही बात है। कहीं ना कहीं तो प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है कि लोगों की जो एस्पिरेशन होती है वो प्राइवेट चीज़ें कम रखती है। रीजन, प्राइवेट वाले क्या सोचेंगे, ठीक है, कि वो सस्टेनेबल चीज़ों पे थोड़ा फोकस नहीं करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल हूँ, यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इंडियन रेलवे ही यहाँ पे करने वाली है सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है। जो ड्राइवर्स होंगे वो जितने भी आपको सिग्नलिंग का काम है, ये सारा कुछ जो है ना आपको एक तरह से आप बोल सकते हैं इंडियन रेलवे ही करने वाला है, ठीक है। केवल और केवल यहाँ पे क्या होगा कि जो आउटडोर वर्किंग होती है, जो प्लेटफॉर्म का जो मेंटेनेंस होता है, वहीं पे प्राइवेट काम करेगी और इसमें वो अपना साझेदार होंगे। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि सोशली जो है थोड़ा ये अपने लोग को ऐसा लगे कि नहीं, कहीं ना कहीं ये प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, तो थोड़ा ना थोड़ा ये प्राइवेट की तरफ ही झुका होगा, ठीक है। तो इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, तो आगे हम यही कर सकते हैं कि इंडियन रेलवे को या जो भी कमेटी है, एक इंडिपेंडेंट कमेटी गठित हो, ठीक है, और सस्टेनेबल प्राइसिंग करे। सस्टेनेबल प्राइसिंग का कहने का मतलब ये है कि दोनों को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। एक इंडियन रेलवे प्राइसिंग मॉडल जनरेट करे जिसमें पैसेंजर और फ्राइट सेगमेंट को सस्टेनेबल बनाया जाए, ठीक है। और जो टैरिफ आप लगाओगे, ऐसा नहीं हो कि प्राइवेट के कारण से आप लोगों पे ज़्यादा टैरिफ लगा दो
या प्राइवेट वाले चीज़ों पे जो है ना आप ज़्यादा क्या करो, जो प्राइवेट के अंदर आएगा 151 ट्रेन उस पे ज़्यादा टैरिफ लगा दो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए। ऑब्वियसली आप जानते हो कि बहुत सा ज़्यादा जो भी आपके बहुत बड़े थिंकर होंगे वो ये बताएंगे कि अगर किसी भी काम को अच्छे तरीके से करना है तो काम होने के बाद जो है ना उसकी जांच पड़ताल के लिए आप इंडिपेंडेंट रेगुलेटर चूज करो, तभी जाकर के आपको माना जाएगा कि वो आपने अच्छा काम किया। और तीसरा, ऑब्वियस ये बात है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे होना चाहिए। आप कुछ भी करो, आप कितना भी प्राइवेटाइजेशन करो, ठीक है, लोगों के एस्पिरेशन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और साथ साथ आपको दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके चलना है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे होना ही चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप अपने फायदे के कारण से, ठीक है, रेलवे को क्या कर रहे हो, घाटा लगा रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली सरकार की चीज़ है ना, तो एक ना एक दिन बंद हो जाएगी अगर ये घाटा में जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको रेलवे की तरफ ही देखना चाहिए। और जैसे अभी के समय में आप देख रहे हैं कि जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो रेलवे का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दूसरी तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया। आप देखे होंगे कि ट्रेन में जो है कोरोना वायरस के लिए क्या हो रहा है कि नई नई जो बोगी की जो बेड है वो बोगी में लगाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये है कि अगर कोई भी चीज़ रखा हुआ है तो उसको हम किस तरह से सस्टेनेबली यूज कर रहे हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए कि जब कोई चीज़ बैठने हो। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में हम यही कहना चाहेंगे, ठीक है, कि आपको एक बैलेंस सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी करो, फ़ायदा जो है दोनों को होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही है तो वो कहीं ना कहीं इसी मुद्दे से वो इन्वेस्ट कर रही होगी कि हमको कहीं ना कहीं बेटरमेंट जो फ़ायदे हो रही है इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहा हो, कोई भी लॉस लगाने के लिए नहीं करेगा, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है उनको इन दोनों के बारे में सोच करके काम करना चाहिए। तो तब तक के लिए चलिए, थैंक यू।